आदाब नाजरीन, दो रुख के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। क्यों ऐसा है कि ज्यादा से ज्यादा हिंदुस्तानी जो है वो अपना सिटीजनशिप सरेंडर कर रहे हैं, अपनी सिटीजनशिप तर्क कर रहे हैं? क्या वजह इसकी कि अपना हिंदुस्तानी पासपोर्ट छोड़ के दीगर मुल्कों की तरफ लोग जा रहे हैं? और ये वो लोग हैं जिनका नेटवर्थ काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि ये सक्सेसफुल लोग हैं, ये बिजनेस में या फिर दीगर कामों में काफ़ी सक्सेसफुल, और इनकी नेटवर्थ हाई नेटवर्थ जिनको इंडिविजुअल्स कहा जाता है, ये वो लोग हैं जो अपनी सिटीजनशिप छोड़ रहे हैं। आपको बता दें कि 2021 की अगर हम बात करते हैं तो 1,63,000 लोगों ने अपना पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था, अपनी सिटीजनशिप तर्क कर दी थी। वहीं 2020 की जब हम बात करते हैं तो 85,000 के करीब लोगों ने सिटीजनशिप तर्क कर दी, हिंदुस्तानी सिटीजनशिप को सरेंडर कर लिया। वहीं 2019 की जब हम बात करते हैं तो 1,44,000 इंडियंस ने अपनी सिटीजनशिप तर्क कर दी। ये जो हम चेंज यहां पर देख रहे हैं 2019 में, जहां पर 1,44,000 सिटीजन्स ने अपनी सिटीजनशिप तर्क कर दी, उसके बाद 2020 में 85,000 यानी कि घट गया, 1,44,000 से 85,000 तक आ गया। उसकी वजह 2020 में पैंडेमिक कोविड, और जिसको खुद जो है हुकूमत ने भी माना है कि पैंडेमिक की वजह से ये बैकलॉग देखा गया। फिर 2021 पर जब हम आते हैं तो 1,63,000 के करीब लोगों ने अपनी सिटीजनशिप तर्क कर दी, अपना सिटीजनशिप जो है सरेंडर कर दिया, यानी कि इजाफा अगर हम देखें तो 2020 में जहां कम हुई थी तादाद 85,000 तक पहुंच चुकी थी, लेकिन जब हम 2019 के साथ कंपेयर करते हैं तो 1,44,000 से सीधा 1,63,000 तक आ जाते हैं। वहीं जब हम डेटा देखते हैं, और ये वही डेटा है जो हुकूमत ने प्रोवाइड किया है, तो पिछले 5 सालों में ये ग्राफ जो है बढ़ता गया है, यानी कि हाई नेटवर्थ लो इंडिविजुअल्स जो है उन्होंने अपनी सिटीजनशिप को तर्क करना छोड़ दिया है, और इसका रेट जो है हर साल बढ़ता ही गया है, सिवाय 2020 के जो कि कोविड पैंडेमिक की वजह से कम हुआ था। वही आपको बता दें कि ये जो सिटीजनशिप अपनी तर्क कर रहे हैं, ये लोग कहाँ की सिटीजनशिप ले रहे हैं, किधर इन्होंने अप्लाई किया है? सबसे ज्यादा यूएस की सिटीजनशिप लोगों ने अप्लाई की है, 78,000 के करीब जिन लोगों ने इंडियन सिटीजनशिप तर्क की, उन्होंने यूएस सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया है। वहीं दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है 23,000 के करीब, तीसरे नंबर पर कनाडा है 21,000 के करीब, फिर यूके आता है जहां पर 14,000 के करीब, फिर इटली और न्यूजीलैंड, सिंगापुर, इस तरह से ये दीगर ममालिक आते हैं। तो क्या वजह है इसकी कि तेजी से और ज्यादा लोग जो है इंडियन सिटीजनशिप को तर्क कर रहे हैं? वहीं आपको बता दें कि नित्यानंद राय ने कहा कि ये इसका रीजन जो है पर्सनल है, यानी ये लोग जो इंडियन सिटीजनशिप तर्क कर रहे हैं इसका रीजन पर्सनल है इन लोगों का, एज सच मुल्क की पॉलिसीज के रिलेटेड ये डेटा नहीं है। ये लोग मुल्क की पॉलिसीज या गवर्नेंस के रिलेटेड की वजह से मुल्क नहीं छोड़ रहे हैं, मुल्क की सिटीजनशिप नहीं छोड़ रहे हैं, बल्कि इनके अपने जाती वजूहात है जिनकी वजह से ये इंडियन सिटीजनशिप को तर्क कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि जब हम इंडियन पासपोर्ट की बात करते हैं तो एक स्ट्रांग मजबूत पासपोर्ट, पावरफुल पासपोर्ट्स में नहीं आता है, बल्कि आपको बता दें जहां 2020 में इंडियन पासपोर्ट 83rd पोजीशन पर था, यानी 83rd पोजीशन पर आता था और कई मुल्कों तक एक्सेस होता था, वहीं अब घटकर 87th पोजीशन पर आ चुका है इंडियन पासपोर्ट, यानी और जो है कमजोर हो गया है इंडियन पासपोर्ट, और 60 कंट्रीज को अब इस पासपोर्ट से एक्सेस होता है, यानी कि पासपोर्ट और कमजोर हो गया है 2020 से 2022 में आज 87th पोजीशन पर पहुंच गया है। तो ये यहां पर रीजंस जानने की कोशिश ऑपोजिशन ये पूछ रही है, सवाल कर रही है कि क्या वजह इसकी है कि तेजी से
लोग अपनी सिटीजनशिप तर्क करें। हालांकि एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ऐसा पहली बार नहीं है कि लोग इंडियन सिटीजनशिप छोड़ रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउड नहीं है। तो आप ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं रख सकते, ऐसा नहीं कर सकते कि आप यूएस की सिटीजनशिप भी रखें और फिर हिंदुस्तान की सिटीजनशिप भी रख सकें। अगर किसी इंडिविजुअल को यूएस, यूके या किसी और मुल्क की सिटीजनशिप चाहिए होगी तो उसको हिंदुस्तान की सिटीजनशिप को तर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये अलाउड नहीं है कि ड्यूअल सिटीजनशिप रखी जाए। लेकिन ऑपोजिशन ये मान रही है कि ये मरकजी सरकार की पॉलिसियों की वजह से है, ये हाई टैक्स रेट की वजह से है, इन्वेस्टर्स खास तौर से मुल्क से निकल रहे हैं और दीगर सेफर जो उनको मुल्क लग रहे हैं, बेटर स्टेबल इकोनॉमिकली जो मुल्क लग रहे हैं वहां की तरफ जा रहे हैं। तो इन तमाम तर मुद्दों पर हम बात करेंगे, इन तमाम तर नुकात पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ बीजेपी स्पोक्स पर्सन महेश वर्मा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोनों का खैर मकदम न्यूज़ 18 उर्दू में। महेश साहब, क्या वजह इसकी कि जो हम डेटा देख रहे हैं उसमें नंबर्स में इजाफा हुआ है उन लोगों के जो इंडियन सिटीजनशिप सरेंडर कर रहे हैं? देखिए, सरेंडर करना या कहीं हमारे लोगों को नागरिकता मिलना, ये हमारी प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। ऐसे प्रचार किया जा रहा है, दुष्प्रचार की भी इंतहा है। मतलब आप देखिए, इस तरह से दुष्प्रचार करके और देश के लोगों को जो एक प्रतिष्ठा मिल रही है, भारतीय को पहले कहीं नागरिकता लेने में जितनी कठिनाई आती थी, एक जो भारतीय वीजा लेने में कठिनाई आती थी, जिस तरह से दीगर मुल्कों में हम जाके जो है अपनी एक पहचान हमारी नहीं होती थी, आज जब वो पहचान हमारी बन रही है और उसके वजह से हमें कुछ मिल रहा है और कुछ हम हासिल कर रहे हैं, भारतीय लोग हासिल कर रहे हैं, या वो बिजनेस के लिए नागरिकता ले रहे हो या वो सेटल होने के लिए ले रहे हो, सर, या वो ये नौकरी के लिए अच्छी ले बात रहे हो। कैसे है? क्योंकि ये अपना मुल्क छोड़ के दूसरी जगह जा रहे हैं, इससे अपने मुल्क को किस तरह से फायदा? ये तो हमारे पास जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है वो जा रहे हैं मुल्क छोड़ के, वो दूसरे मुल्कों को फायदा पहुंचा रहे हैं इससे। तो नहीं, देखिए, ये बात जो है बहुत ऐसे 8 से 10 देश ऐसे भी हैं कि जहां पे दोहरी नागरिकता का भी प्रचलन है। उनको जो लोग जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो उनको अपनी मिट्टी से प्यार नहीं है या उनके जाने से ये देश जो है खत्म हो जाएगा। बहुत लोग इस देश से गए, बहुत लोगों का पलायन हुआ। भारतीय मूल के बहुत लोग अब तो भारतीय मूल के जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं, भारतीय मूल की अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनी है, ये लोग भी गए हैं। अगर उनको भी हम यही कहते कि वो देश छोड़ के भाग गए, ये तो एक हमारा वो मतलब स्वरूप बनता जा रहा है जिसमें हम कभी विश्व गुरु और विश्व में एक तरह से हम एक भारत की जो प्रतिष्ठा थी, जो कभी स्थापित हुआ करती थी विश्व में, उसको एक लोहा माना जाता था। आज उस प्रसिद्धि को, आज उस प्रतिष्ठा को इस तरह से धूमिल किया जाएगा, इस तरह से दुष्प्रचार किया जाएगा और इस तरह का मायने और इस तरह का मीनिंग निकाल के ये कहा जाएगा कि भारतीय देश छोड़ के भाग रहे हैं। अरे क्यों छोड़ के भागेंगे? आखिर में आप अमेरिका में सबसे ज्यादा लोग इस समय नागरिकता दिया, अमेरिका में इस समय सबसे ज्यादा महंगाई है, अमेरिका की अर्थव्यवस्था इस समय सबसे ज्यादा चिंतनीय स्थिति में है, अमेरिका में सबसे ज्यादा कोरोना से लोगों की मौत हुई है, अमेरिका की वैक्सीन जो है अपना वैक्सीन, तो फिर सबसे ज्यादा अगर अमेरिका में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स है तो सबसे ज्यादा अमेरिका की तरफ ही लोग क्यों जा रहे हैं? यही वही मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि देश छोड़ने के बाद जो कह रहे हैं कि लोग देश छोड़ के भाग रहे हैं, भारत छोड़ के भाग रहे हैं, निश्चित रूप से वहां वो जा रहे हैं और अमेरिका में उस चीज को वो अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, कहीं बिजनेस का, कहीं व्यवसाय का। और दूसरी बात, मुझे ये बताइए कि अगर यही बात होती तो भारत में इन्वेस्टमेंट जो है 3 गुना क्यों बढ़ जाता? भारत में जो सर, है जिस तरह का कम निवेश हुआ है सर, और खास तौर से इन्वेस्टमेंट भारत की इन्वेस्टर्स ने अपनी इन्वेस्टमेंट निकाली है सर। नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आप ये कह रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था की लचीलापन या इस आशंका से या टैक्स ढांचा, देश में एक देश और एक टैक्स जो है वो हमारे यहाँ आज की डेट में उसमें हमने सुधार करके और उस चीज को हम कहीं चला रहे हैं और पूरा देश उसमें खुशहाल है, किसी बिजनेस व्यवसायी को कोई दिक्कत नहीं है। और हाईनेट अगर कोई व्यवसायी कहीं अगर अपना इन्वेस्टमेंट इस देश से बाहर लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर कहीं सक्षम हुए हैं तो ये हमारी जीत कही जाएगी, ये हमारी ताकत किस तरह कही से जाएगी। जीत होगी सर? क्योंकि अगर अपने मुल्क से इन्वेस्टमेंट्स बाहर के मुल्कों में जा रही हैं तो इससे क्यों नहीं हम, क्योंकि
क्यों क्यों अगर मुझे ये बताइए कि अगर कोई हम किसी उसके ऊपर कोई पाबंदी है क्या? भारत सरकार मतलब ऐसी पाबंदी लगाती है क्या कि अगर आप देश के बाहर जाके बिजनेस करके और उन चीजों को कहीं ना कहीं उसका फायदा हमारे देश को भी मिलता हो? ऐसा थोड़ी है कि कोई अजय उपाध्याय साहब, क्या ये फख्र की बात है, क्या ये अच्छी बात है कि जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है वो देश की जो सिटीजनशिप है उसको तर्क करके दूसरे देश में जा रहे हैं? इससे हिंदुस्तान को क्या कुछ फायदा होगा? देखिए, पहले तो महेश भाई ने जो बात कही और खुद सेल्फ कंट्राडिक्टरी बाद में हो गए। उन्होंने पहले कहा कि क्यों लोग देश छोड़ के जाएंगे, प्रतिष्ठा का प्रश्न है कि देश छोड़ के जा रहे हैं। फिर उन्होंने कहा अमेरिका में बहुत परेशानियां हैं, फिर अमेरिका में लोग जा रहे हैं। हर प्रश्न का उत्तर वो अपने हिसाब से देते हैं और उसको खुद कंट्राडिक्ट करते हैं। अब मुद्दों पर आना चाहते हैं हम। पिछले 3 वर्षों में 3 वर्षों का रिपोर्ट कार्ड भारत की सरकार ने रखी है, गृह मंत्रालय मंत्री जी ने रखी है। ये कोई अजय उपाध्याय कांग्रेस पार्टी और विपक्ष का कोई ये नहीं है जो पब्लिक डोमेन में आया है। इन 3 सालों में 2 तरह की चीजें आई है। दोनों चीजें सरकार नहीं रखी। संसद के पटल पर 3500 हिंसाएं पिछले 3 वर्षों में हुई। ये सरकार से पूछा गया कि सांप्रदायिक हिंसा कितनी हुई है देश में, सरकार ने कहा 3500 हुई है। ये पार्लियामेंट के पटल पर सरकार ने रखी है। पिछले साल सिर्फ 1 साल में 875 दंगे हुए, जिसमें 524 दंगे छोटे बड़े जोड़ देंगे तो सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के दिल्ली जैसे देश की राजधानी में हुए। पूछते हैं, और ये जानना जरूरी है कि जब इस तरह के दंगे और इस तरह के घृणा का माहौल, इस तरह नफरत के बीज बोए जाएंगे तो देश जो है विश्व गुरु बनेगा या 20 गुरु इस देश को बीज फैलाने का काम करेंगे? जिस तरह से लगातार नफरत का माहौल बना, उसके कारण बिजनेस की जो संभावनाएं हैं वो धीरे धीरे कम हुई हैं। ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आर्थिक परिस्थितियों का हाल आपने देखा कैसे जो फॉरेन इन्वेस्टर हमारे पास पहले होते थे, धीरे धीरे वो विड्रॉ करना अपना शुरू किए, और डॉलर जो है हमारा और रुपये का क्या एक दूसरे का संबंध रहा सबने देखा। 62 बिलियन डॉलर जो है तकरीबन जो है विदेशी निवेशकों ने अपने को विड्रॉ कर लिया। उसके और भी डायनेमिक्स है, अर्थमेटिक्स है, लेकिन एक मेजर फैक्टर है सरकार के इन सारे कारणों से। अब बात आती है, पिछले 7 सालों में 9.25 लाख लोग जो है देश छोड़कर जा रहे हैं। ये कोई सामान्य बात नहीं है, ये सोचने का प्रश्न है, चिंता का प्रश्न है, दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ठीक है, कुछ लोग उसमें से अपने बिजनेस व्यवसाय के लिए भी गए होंगे, 10-5% लोग, लेकिन जब कोई अपना वतन छोड़ता है, वो भी वतन हम जिस वतन पर गर्व करते हैं, जो विदेशों में रहते हैं वो भारत पर गर्व करते हैं, देश में हमारे जैसे लोग भी गर्व करते हैं, लेकिन देश की हालत क्या आप ऐसी बना देंगे जहां बिजनेस व्यापार खत्म, जहां महिला और बच्चों का सुरक्षा खत्म, जहां जो है हिंसा और सिर्फ सांप्रदायिक उन्माद का विकास हो रहा हो, जहां बेरोजगारी से लोग त्रस्त हो रहे हो और महंगाई लोगों के जेब को लूटने का काम सरकार कर रही हो। जब ऐसे हालात होंगे तो निश्चित तौर पे जिनमें थोड़ी सक्षम है, जो तो आप कह रहे हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बेहतर नहीं है और तमाम तर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो बना हुआ है वो भी कहीं ना कहीं रीजन है। महेश साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं, साथ ही जो तमाम तर पॉइंट्स रेज किए हैं अजय उपाध्याय साहब ने, उन पर भी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, अजय जी भली भांति सब चीजों को जानते हैं, समझते हैं, और जिन बातों को कहना चाहते हैं, अगर उन बातों को, उस नैतिकता को हम कहीं सामने रख के बात करें तो सबसे पहले तो राहुल गांधी जी को जो है मतलब अपने नागरिकता को छोड़नी चाहिए। इसमें राहुल गांधी, सोनिया जी को अपनी दोहरी नागरिकता को छोड़नी चाहिए। अरे सवाल ये है ना कि आप बहुत बड़े नैतिकता के पुजारी निकले भाई। अभी तो आपने न्यूज 18 के दर्शकों को ये भी बात ये कंसील नहीं करनी चाहिए ना, ये देश का जज्बे को अगर इस तरह से उबेरना और खेरना चाहते हैं तो आपको स्वाभाविक रूप से अपने नेताओं को, जो आपके सर्वोपरि नेता है, जिनको आप भगवान मानते हैं, उस भगवान से पूछिए ना कि उसका चाल चेहरा और चरित्र जो है इसी नागरिकता को लेकर कैसा है और किस तरह की नागरिकता रखता है, आज उनका पासपोर्ट क्या है,
और देश के दूसरे लोग देश क्यों का बाहर जा रहे नागरिक हैं? होके इस है देश जवाब। में वो क्या कर रहा है, जवाब नहीं ये है। चीज समझने की राहुल चीज है। और ये महेश साहब ये बात बात बता दीजिए कि ये बात बता दीजिए कि अगर पिछले 5 साल में 9 लाख के करीब जो है लोग अपनी सिटीजनशिप छोड़ रहे हैं, तो क्या इसकी वजह क्योंकि ईज ऑफ बिजनेस जो था वो नहीं रहा, या उसमें कुछ डिफिकल्टीज लोगों को देखने को मिल रही है, वहीं टैक्स रेट इतना हाई हो गया है तो जहां पर बेटर टैक्स रेट्स है उसकी तरफ जा रहे हैं, क्या ये रीजंस आप मानते हैं कि ये कहीं ना कहीं वजह बनी हुई है इस पूरे मामले की? नहीं, ये कारण तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है किसी भी तरह से। अगर जो आपका सवाल है वो मैं बार बार अपने आप को से भी मैं पूछने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई अगर कोई आदमी जा रहा है तो जिसके पास पैसा है वो या तो बिजनेस व्यवसाय को अपना और एक्सपेंड करना चाहता है या अपनी सुख सुविधा के हिसाब से जाना चाह रहा है, क्योंकि सर क्योंकि अपना मुल्क देश छोड़ना छोड़ किसी के लिए भी आसान नहीं होता है, देखिए, अपना देश देखिए, छोड़ना मेरे- किसी के लिए भी मैं- आसान नहीं सुनिए। होता है। अगर कोई छोड़ रहा है और वो भी अगर आपकी नहीं, बात मान ले नहीं, कि हाँ। बिजनेस के लिए, तो कितना बेहतर है कि अगर अपने मुल्क में ही बिजनेस करे आप- और अपने मुल्क की ही इकोनॉमी को आगे बढ़ाए। लेकिन बहुत मुश्किल होता है कि अगर मुल्क छोड़कर दूसरी जगह एस्टैब्लिश करे। कुछ तो रीजंस होंगे जिस वजह से यहाँ नहीं दूसरे मुल्कों में नहीं। जाकर वो करना चाह रहे हैं। देखिए, मैं आपको सैकड़ों ऐसे उदाहरण दे सकता हूं जो कि हिंदुस्तान के जो उद्योगपति थे, पूंजीपति थे, कॉर्पोरेट हाउस चलाने वाले लोग थे, उन्होंने जो है पैसे देके किसी भी देश की नागरिकता वो ले लेते हैं और वो दोहरी नागरिकता के साथ अपने देश में भी रहते हैं और वहां भी काम चलाते हैं। अब जैसे कनाडा है, अमेरिका है, यूके है, इटली है, अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, इस तरह के मुल्क हैं जो दोहरी नागरिकता को कहीं ना कहीं उसको कहीं ना कहीं दोहरी नागरिकता का है वहां प्रोविजन, प्रावधान। लेकिन सवाल यह है कि इस नाम पर जिस तरह से अब आज के पास, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस के पास और कुछ मुद्दा बचा नहीं तो चलो यही सही, इसी पे मोदी सरकार को बदनाम किया जाए, इसी के लिए झूठ बोला जाए चैनलों पे, इसी पे दुष्प्रचार किया जाए। अब जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी का मैंने नाम लिया तो ये एकदम चकित रह गए कि यार ये क्या मैंने कह दिया, किस मुद्दे पे आके फंस गए कि मेरा ही नेता जो है दोहरी नागरिकता लेकर इस देश में राजनीति कर रहा है, वही इस देश का सगा नहीं है, झूठ बोल रहे हैं, सरियाम चैनल पर झूठ बोल रहे हैं। सुप्रीम लीडर है, अगर वही इस देश का सगा नहीं है कांग्रेस का, तो फिर बचा क्या? जो आप सवाल कर रही है उसी सवाल की कसौटी पर मैं ये बात कह रहा हूँ। अब इसका जवाब क्या है? अजय उपाध्याय साहब, अगर हम सिटीजनशिप की बात कर रहे हैं और मुल्क की पॉलिसीज के हवाले से बात करें, तो एक जो सवाल पूछा जा रहा है कि क्या हम इसको स्टेट वाइज देख सकते हैं? क्या ये सही होगा कि अगर हम स्टेट वाइज देखें कि किस स्टेट से लोग जो है ज्यादातर बाहर मुल्कों की तरफ जा रहे हैं? क्योंकि ये पॉइंट उठाया जा रहा है कि फिर तो पंजाब में जहां पर कांग्रेस की सरकार रही है वहां से लोग ज्यादातर माइग्रेट करते हैं, कनाडा की तरफ जाते हैं। क्या ये सही होगा कि हम स्टेट वाइज देखें? देखिए, पंजाब और कनाडा का एक अलग तरह से पारस्परिक रिलेशन है। पंजाब के लाखों लोग आज से नहीं, स्वतंत्रता आंदोलन के पूर्व से लोग वहां पे कहीं ना कहीं निवास करते हैं। उन दोनों के सगे संबंधी एक दूसरे में निवास करते हैं, इसलिए कनाडा और पंजाब के व्यक्ति रिलेशन को एक अलग डायमेंशन में हम देख सकते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, एक तो पहले सरेआम झूठ बोल रहे हैं महेश वर्मा जी, क्या इन लोगों को सिर्फ झूठ ही सिखाई जाती है क्या चैनल पर आकर बोलने के लिए? राहुल, जब कोई तर्क नहीं मिलता है तो गांधी फैमिली, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अरे भाई ये जो रिपोर्ट दिया है भारत सरकार के आपके मंत्री ने दिया है। नित्यानंद राय जी का नाम सुना है आपने? नित्यानंद राय जी का नाम सुना है कि नहीं? तो राहुल गांधी जी क्यों दोहरी नागरिकता लेके कह दो कि नहीं, आज कोई चैनल पे आप ये भी झूठ बोल दो कि नहीं उनके पास दोहरी नागरिकता नहीं है, सोनिया जी के पास दोहरी नागरिकता नहीं है। शर्म की कोई दोहरी नागरिकता नहीं है, सिंगल नागरिकता है। आप जा करके ज्ञान इसके लिए आप गोबर दिमाग में बैठा इसके लिए माफी मांगना और मैं अभी दिखाता हूँ, मुझे आप टाइम दीजिए। झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल गए। नहीं, ये माफी मांगे पहले इस बात के लिए कि ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता नहीं है। शर्म करो, कम ये से कैसे कम थोड़ा भी शर्म कर लो, थोड़ी भी शर्म कर लो। राष्ट्रीय चैनल पर बोलते हो इस तरह, क्या मतलब है? इस बात को भी हम आप लोगों को सूट तैयार करेंगे।
आप पर कानूनी कार्रवाई करेंगे इस तरह झूठ बोले को। महेश साहब हम मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि इस तरह से आप पर्सनल अटैक्स होने से जो है असल मुद्दा जो है लोगों का वो रह जाता है। हिम्मत तो करो। महेश साहब आपसे ये जानना चाहूंगी कि हम असल मुद्दे पे आते हैं सर, इस तरह से पर्सनल होकर लीडर्स पर सवाल उठाएंगे तो हमारा जो असल मुद्दा है लोगों का वो रह जाता है। महेश साहब ये बताएं कि जो लोग, जिन मुल्कों के लोग सबसे ज्यादा माइग्रेट करते हैं, अपनी सिटीजनशिप्स छोड़ रहे हैं, उसके हवाले से मैं आपको एक लिस्ट बता दूं। महेश साहब, अजय उपाध्याय साहब आप भी सुन ले, उपाध्याय साहब आप भी सुन ले। महेश जी आपसे ये सवाल है कि जो जिन मुल्कों से सबसे ज्यादा लोग छोड़ रहे हैं और दूसरी जगहों पर जा रहे हैं, दूसरे कंट्रीज में जा रहे हैं, उनमें अव्वल फर्स्ट नंबर पर चाइना, दूसरे नंबर पर इंडिया, तीसरे नंबर पर रशिया। ये वो 3 मुल्क जहां से लोग अपनी सिटीजनशिप छोड़ के दूसरे जगहों पर सिटीजनशिप दूसरे मुल्कों में ले रहे हैं। क्या ये कंपैरिजन सही है? आप इसको कैसे देखेंगे? देखिए, उस रीजन को तो हम चाइना की जहां तक आप बात कर रहे हैं, ये कोरोना के बाद जिस तरह से चीजें हुई उसके मतलब अब आप कोरोना के बाद जो है इस आंकड़े की जो है कहीं ना कहीं लोगों को ये महसूस हुआ, एक उसको लेकर डेस्परेट हुए कि भाई इन सब चीजों को भी हमें जानकारी लेनी चाहिए। तो निश्चित रूप से उसमें अगर आंकड़ों को सामने आप रखेंगे तो भारत का कमोबेश उसमें बहुत कम निचले पायदान पे है। और एक बात मैं और कहूं आपसे कि जिस तरह की चीजों को हम सामने रख के बात अगर कर रहे हैं, तो अगर ये टैक्स की बात होती या कहीं रंजिश की बात होती, सांप्रदायिक सौहार्द की बात होती, तो मुझे ये बताइए कि 2020 में ये संख्या जो थी वो 1,33,000 के आसपास थी, और वो 2019 में ये संख्या 1,33,000 की थी, और 2020 में वो संख्या 85,000 पे चली गई, 87,000 के करीब। जी हाँ, 87। तो सवाल ये है कि इस तरह के फ्लक्चुएशन और इस तरह की सोच को हमें ये दर्शा देना कि भारत की कहीं वो फेल्योर है। मैं क्यों कहने जाऊं फेल्योर है? हमारे लोग पूरे जग में, पूरे विश्व में हम बिजनेस करें, व्यवसाय करें। ब्रिटिश कैसे अंग्रेजों ने पूरे मतलब विश्व भर में उन्होंने राज किया, विश्व भर में भी उनके लोग गए, जहां गए उन्होंने अपना व्यवसाय स्थापित किया अपने मुल्क की शहर छोड़ के। सर ये कंपैरिजन सही नहीं लग रहा है सर। आप ये जो इस वक्त का मुद्दा है सिटीजनशिप छोड़ना और अंग्रेजों ने कब राज किया था, ये किस तरह से मेल खाता है? मैं कह रहा हूं कि क्यों नहीं मेल खाता है। आपको इस चीज पे गर्व नहीं है कि कोई आदमी जो है अमेरिका में जाके हमारी जो कल्पना वो एस्ट्रोनॉट क्या नाम है, अंतरिक्ष यात्री थी कल्पना जी, और इसी तरह से दूसरी भी थी, तो ये तमाम लोगों को हम अपने एक गर्व का और प्रेरणा का स्रोत मानते हैं, और आप कह रही है कि भाई वो वहां जाके ऐसा कर दिए तो वो तो बहुत ही गलत किए। वो भारत की उसकी प्रतिष्ठा से ठेस पहुंची है। जो स्वदेश छोड़ के अगर वहां जा रहे हैं, उनको स्वदेश से मतलब नहीं है। अगर वो सुनेंगे और आपसे उलट के पलट के सवाल पूछेंगे कि आप कौन होते हो हमारी सोच के बारे में बताने वाले कि हम भारत से प्रेम करते हैं या नहीं, हमारे यहाँ वहां जाने का मतलब तो ये नहीं निकाला जा सकता। प्रेम पर सवाल ही नहीं उठाया सर, प्रेम पर सवाल ही नहीं उठाया। सवाल ये है कि क्या किन वजूहात के बिना पर वो सिटीजनशिप छोड़ रहे हैं, उस पर बात हो रही है। तो वो जो आपके हमारे जो विपक्षी मित्र जो बात कह रहे हैं, जो आरोप हम पर लगा रहे हैं, वो आरोप तो नहीं है। मैंने ये जरूर कहा कि मैं अपने तरफ से तो यही समझता हूं कि अगर हमारे लोग सक्षम है, सार्थक है, हमारे लोग बाहर नौकरी कर रहे हैं, अब उनको हम कहें कि हमारे यहाँ से उनको देश प्रेम है ही नहीं, वो नौकरी करने यहाँ पढ़े लिखे, यहाँ से इन्होंने इंजीनियरिंग किया, यहाँ से मेडिकल किया, यहाँ से उन्होंने पीएचडी किया। और सर एक जो शुरुआती दौर में जो बात उठी थी, जो महेश साहब, जो शुरुआत के जब 2014 में आपकी सरकार आई थी, तो शुरुआती दौर में जो बात उठी थी कि मेक इन इंडिया और जिस तरह से ईज ऑफ बिजनेस होगा, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिला था, स्टार्टअप इंडिया को बढ़ावा मिला था, तो ये कहा गया था कि जो बाहर गए हैं लोग, अब इतना ईज ऑफ बिजनेस होगा कि वो वापस आएंगे और अपने मुल्क में बिजनेस करेंगे, अपने मुल्क को आगे बढ़ाएंगे। और अब जो है, अब जब ट्रेंड थोड़ा बदल रहा है, हालांकि ये बात सही है कि हर दौर में ही लोग सिटीजनशिप तर्क करते आए हैं, लेकिन ये नंबर बढ़ते ही गए हैं और पिछले साल में काफी बढ़ गए हैं। अजय साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी अजय साहब। देखिए आपका जो डाटा भारत सरकार का है 2020 का 85 से 87 हजार जो लोग क्यों बाहर गए, उतने कम क्यों गए? तो निश्चित तौर पे उस समय लॉकडाउन पूरा विश्व में था
और परिस्थितियां पूरे विश्व की कहीं जाने आने की नहीं थी। लेकिन जो जस्ट जैसे खुला है, 21 का डाटा आप देखिए, 1,63,000 लोग हैं। आप समझिए कितने ह्यूज मात्रा में लोग बाहर भागने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे इस बात का दर्द है और दुख है। देश छोड़कर जाना किसी भी स्थिति में अच्छा नहीं है, और देश में रहकर ही हमें यदि कोई समस्या है तो उससे हम लड़े, रादर कि हम छोड़कर जाएं। 8,000 करोड़पतियों ने इस देश को छोड़ने का जो कहीं ना कहीं निर्णय लिया, दुखद है। वो लोग देश में रह करके यदि बिजनेस करेंगे तो माहौल बनेगा, लेकिन दूसरे पार्ट पर सरकार का जो ड्यूटी बनता है, 64,000, याद कीजिएगा, फिर से दोहरा रहा हूं, 64,000 एमएसएमई बंद हो गए। कोई कुछ 3-4 बिजनेस इनके जो मित्र हैं उनका करोड़ों में संपत्ति बढ़ा है। जानती हैं, इस कोरोना के समय में एक साल में 142 इनके अरबपति मित्र 103 से हो गए, और उनका संपत्ति 30 लाख करोड़ बढ़ गया। आम आदमी, सामान्य आदमी का क्या हाल है? बिल्कुल, लेकिन लास्ट नहीं है जी, आपकी बात पहुंच गई कि किस तरह से कुछ बिजनेसेस जो है फले फूले हैं, लेकिन ज्यादातर स्मॉल बिजनेसेस को काफी ज्यादा धचका लगा है, नुकसान हुआ है। महेश साहब, लास्ट कमेंट आपसे चाहूंगी, लास्ट कमेंट, वक्त बहुत कम है। महेश साहब, क्या आपको लगता है कि ड्यूअल सिटीजनशिप एलो होनी चाहिए? नहीं, हमने तो पहले भी ऑलरेडी जो भारतीय मूल के लोग हैं उनको एक प्रधानमंत्री बनते के साथ ही अमेरिका में उस चीज का ऐलान कर दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और हमारे जितने भी वहाँ भारतीय मूल के लोग हैं उनको वो सारी सुविधा जो है, जो भारत सरकार के एक भारत के नागरिक होने के नाते उनको मिलना चाहिए। उसके बारे में वो तो एक ऐलानीय बात है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जो हमारे मित्र अजय जी कह रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस देश में प्लेग होता है, 21 करोड़ रुपए का कोई वो नहीं होता है, ग्रांट नहीं होता है, राहत कोष नहीं होता है। यहाँ 21 लाख करोड़ रुपए जो है उद्योग को दिए गए। यहाँ लोगों को 80 करोड़ लोगों को, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को, स्मॉल बिजनेसेस को, एमएसएमईज को बहुत नुकसान पहुंचा है सर। ऐसे में बहुत जो है, जो स्टार्टअप इंडिया और स्मॉल बिजनेसेस को देखा गया है बंद भी हुए हैं। महेश साहब, अजय उपाध्याय साहब, वक्त की कमी है, लेकिन बेहद शुक्रिया आप दोनों का, महेश साहब, अजय उपाध्याय साहब, हमारे साथ बात करने के लिए।